हेलो एवरीवन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनकी आईटीबीपी एसआई हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2024 जो यानी कि ये रिक्रूटमेंट है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इन पोस्ट से जुड़ी हुई। आखिर इस मैं आपको बताना चाहूँगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितनी पोस्ट आपको टोटल देखने को मिल रही हैं और कौन सी पोस्ट यहाँ पे है, साथ ही फीस क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी इन पोस्ट के लिए फॉर्म सबमिट करने के लिए, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो में ज़रूर आखिर तक बना रहेगा और जो क्वालिफिकेशन है तो वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में ये इनकी कुछ रिक्रूटमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पोस्ट की। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे दो तरीके की जो पोस्ट है तो वो देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले इनकी सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट है और उसके बाद हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो फॉर्म है तो वो सबमिट होना शुरू हो चुके हैं 15 नवंबर 2024 से। अब लास्ट डेट जो है तो वो है 14 दिसंबर 2024। इनकी 14 दिसंबर 2024 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पोस्ट के लिए। तो उसके अलावा फ़ीस की बात अगर मैं करूं तो सब इंस्पेक्टर की जो फीस रहेगी, जो सबमिट करना चाहते हैं आप कैंडिडेट इंटरेस्टेड जो भी हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, एसआई की पोस्ट के लिए, तो उन्हें देनी होगी फ़ीस। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे तो 200 रुपया। उसके अलावा जो एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट हैं तो उन्हें कोई भी फ़ी नहीं पे करनी होगी इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एसआई की पोस्ट के लिए। उसके बाद जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है तो उसके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपया देना होगा फीस। और जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे या ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी तो उन्हें कुछ भी पे नहीं करना होगा फीस सबमिट हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा फ़ी आप कैसे पे कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यानी कि फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप इनकी फ़ीस को भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के ज़रिए। उसके बाद एज की बात अगर हम करें तो कम से कम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, आप ये ध्यान में रखिएगा। जो कि कांस्टेबल की पोस्ट है या एसआई की पोस्ट है, जो भी पोस्ट है तो कम से कम आपकी 18 साल इनकी एज होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें कांस्टेबल की पोस्ट के लिए तो 18 से 23 साल आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह जो है तो वो कुछ रूल्स के मुताबिक बाकी कैंडिडेट्स को भी दी जा सकती है, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे उससे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा वैकेंसीज़ की, तो टोटल वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं 526। और सब इंस्पेक्टर एसआई इनकी टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट हैं तो वो है 92 और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट हैं वो है 383 और उसके अलावा कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की हैं 51 पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कैटेगरी वाइज यानी कि वैकेंसीज़ की, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज़ बता दी गई हैं। अगर हम एसआई की बात करें तो जनरल में 37, ओबीसी में 25, ईडब्ल्यूएस में 9, एससी में 14 और एसटी में 7, टोटल ये 92 वैकेंसीज़ इनकी 92 एसआई की वैकेंसीज़ है। उसके बाद हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो जनरल में 145, ओबीसी में 106, ईडब्ल्यूएस में 42, एससी में 59 इनकी, और ये एसटी में आप देख सकते हैं 31, और टोटल आ गई हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसीज़ 383। एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जनरल में 22, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 6, एससी में 8 और एसटी में 2 और 51 टोटल ये वैकेंसीज हो जाती हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की। उसके अलावा मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं कि जो लास्ट डेट है इन फॉर्म को सबमिट करने की तो वो है 14 दिसंबर 2024। और साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन 10th है, 10th पास आप होने चाहिए। और साथ ही आपके पास मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपीरियंस वगैरह कम्युनिकेशन वगैरह का होना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह का, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन रखी गई है, यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं बताया गया उतना खास, सिर्फ आप अगर 10th पास हैं तो आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्म सबमिट करना है तो आप सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इनकी आईटीपीपी द्वारा, इनके आईटीपीपी द्वारा जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे इनके अपलोड किया गया है तो उस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा। नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिएगा, क्वालिफिकेशन भी देखिएगा कि आप जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो वो रिक्वायर्ड है, आपके पास है वो क्वालिफिकेशन, तभी आप इनके फॉर्म सबमिट कीजिएगा ताकि आपको इनकी कोई भी भविष्य में फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए इन पोस्ट में। अगर आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं आपको इनकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई ऑल ओवर इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। यानी कि इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बता दूंगा। ये थोड़ी सी शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, तो 10th ही है फिलहाल। तो कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें बताइएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।